हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा न्यू मंदिर सेटअप। पहले जो मेरा मंदिर था वो कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर मैंने सेटअप किया था। जो पैकेजिंग के बॉक्सेस आते हैं, तो एक मैंने स्टडी बॉक्स रख के उसके ऊपर मंदिर मेरा डेकोरेट किया था। बट नाउ आई हैव अ गुड पीस, वुडन का जो ड्रॉवर रहता है वैसा वाला कॉर्नर पीस। तो उसके ऊपर आज मैं मंदिर को सेटअप करूँगी। उसमें 2 ड्रॉवर्स भी है, डीप ड्रॉवर्स है। तो मंदिर रिलेटेड, पूजा रिलेटेड जो भी सामान है मैं उसमें रख सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। सो पहले मैं आपको वो जो कॉर्नर पीस है वो दिखाती हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग इट। सो दिस इज़ द पीस आई एम टॉकिंग अबाउट। वुडन का है, बहुत ही स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से लिया है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम फर्नीचर, होम डेकोर रिलेटेड आइटम्स जो आपको बजट में चाहिए, तो यू कैन विज़िट थ्रिफ्ट स्टोर या गुडविल या फेसबुक में ऑफ़र ऐप में आपको अच्छे अच्छे डील्स में ना ऐसे जो यूज्ड फर्नीचर्स है वो मिल जाएंगी। तो ये मैंने लिया है। इसमें ना थोड़े बहुत ऐसे यहाँ पे पेंटिंग्स, ऊपर का जो फिनिश है वो निकल गया है, बट अदरवाइज़ इट्स वेरी स्टर्डी। कहीं से भी ऐसे मतलब टूटा हुआ नहीं है एंड परफेक्ट साइज़ है। सो पीछे से कुछ ये ऐसा है, ऊपर ये टॉप है एंड उसमें ना ऐसे 2 ड्रॉवर्स है। काफ़ी डीप ये ड्रॉवर्स है। तो उसमें मैंने कुछ मेश बैग्स रखी है एंड दिस इज़ वन मोर। पहले मुझे लगा कि यहाँ पे नीचे ना 2 अलग अलग है, पर दिस इज़ जस्ट अ स्टाइल। ये सेम बस एक ही ड्रॉवर है, पर नॉब्स उन्होंने ना 2 दिया है और लेग्स भी काफ़ी स्टर्डी है। तो इसी के ऊपर मैं मंदिर सेटअप करूँगी। और ये जो ड्रॉवर्स है, जो पूजा के आइटम्स हैं, वो सब मैं रखूँगी। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। तो पहले भगवान जी की मूर्ति और फ़ोटो फ्रेम्स को मैं टेबल पे रख दूँगी। और वो जो बॉक्स है वो भी, कार्डबोर्ड बॉक्स है वो भी हटा के उस एरिया को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और कार्डबोर्ड बॉक्स भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। बहुत टाइम से मैं उसे यूज़ कर रही थी। ऐसे पैकेजिंग के जो भी थिक कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते हैं, एज अ टेबल टॉप आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी लाइट थोड़ी बहुत चीज़ रखने के लिए। और उसी के ऊपर मैंने एक जो कपड़ा है वो बिछाया था। पीछे से मैंने पिन्स लगा के टक कर दिया था और बिल्कुल लग नहीं रहा था कि उसके अंदर कार्डबोर्ड है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड वे। कार्डबोर्ड से आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हो। और उसके बाद मैंने पूरा जो वॉल है और नीचे का एरिया है अच्छे से मैंने डस्ट करके पोंछ भी लिया था। एक बार अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। और उसी के साथ एक दूसरे नए डैम्प टिश्यू से जो फ़ोटो फ्रेम्स और भगवान जी की मूर्ति है उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर लिया था। तो वो जो नया टेबल है वो भी मैं इसी कॉर्नर में ही सेट करूँगी, तो जगह सेम ही रहेगी। और बस सारे फ़ोटो फ्रेम्स और जो मूर्तियाँ हैं उनको मैंने अच्छे से वाइप कर ली थी एक बार। इनमें भी डस्ट जम जाते हैं, तो फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट वंस इन फ्यू मंथ्स तो अच्छे से क्लीन करके रखो ना, तो मंदिर भी नया सा दिखता है। तो सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और आज लंच में ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना था, तो सोचा ये काम फिनिश कर लेते हैं। और सुबह का ये जो टाइम है 8 o'clock टू 2:30, तो वो मेरा ही टाइम रहता है, क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही रहती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। सो एवरी डे आई गेट दैट 8 hours। तो उसमें बहुत सारे जो भी पेंडिंग काम है या फिर एक्स्ट्रा कुछ काम है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। शांति से मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। तो वो एरिया अच्छे से ड्राई हो गया था। तो ये जो टेबल है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। काफ़ी हैवी और स्टर्डी है ये पीस। और उसके ऊपर मैं अगेन वही जो कपड़ा है वो लगाऊंगी। वो मैंने फ़िलहाल ही वॉश किया था, तो क्लीन ही है। तो उसी को मैंने उस पर रखा है। और जो कॉर्नर्स है उसको मैं अच्छे से टक कर दूंगी बैक साइड में।
और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा ये भगवान जी का ही एक कपड़ा है, तो उसको मैं लगाऊंगी और अच्छा भी लग रहा है। इंडिया में जब हम साईं मंदिर गए थे तो मंदिर के दर्शन के बाद वहाँ पे पुजारी थे, तो उन्होंने मुझे ये दिया था, तो तब से वो मेरे पास है और तो उसी को मैंने ऊपर ऐसे लगाया है। ब्यूटीफुल सा येलो कलर है, उसमें गोल्डन कलर की वर्क है और एक बॉर्डर भी है। एक फ्रेम को मैंने वॉल पे लगाया है पुशपिन की हेल्प से, क्योंकि नीचे जगह नहीं बन रही थी। तो एक वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे यूएसए में, वुडन वॉल्स होने की वजह से अगर कुछ लाइट वेट चीज़ अगर आपको हैंग करनी है, डेकोर रिलेटेड हो या किचन रिलेटेड हो या कोई भी, तो पुश पिन्स की हेल्प से आप इजीली उन्हें लगा सकते हो। ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कुछ हैवी चीज़ लगाना हो तो ड्रिलिंग चाहिए, अदरवाइज़ पुश पिन से भी काम चल जाता है। और ये बहुत ही प्यारा सा हल्दी कुमकुम का स्टैंड इंडिया में एक आंटी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। और अभी मैं दिया लगाऊंगी, तो दिया भी मैंने चेंज कर दिया है। और ये डिश वॉशिंग लिक्विड का जो बॉटल आता है उसी को मैंने रीयूज़ किया है। उसी में मैं दिया लगाने के लिए तेल जो है वो रिफ़िल करके रखती हूँ। बहुत ही यूज़फुल है। इंडिया में मम्मी इसी को यूज़ करते हैं। लीक प्रूफ है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यूज़ करना भी बहुत ही हैंडी है। उसके ऊपर का जो स्टिकर है वो मैं हटा दूँगी। सो इट्स वेरी यूज़फुल। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो डू ट्राई। और जगह भी कम लेती है एंड तेल बिल्कुल लीक नहीं होता और अच्छे से यूज़ भी हो जाता है। और ये कुछ फ्रेश फ्लावर्स हैं। मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे हाइबिस्कस के पेड़ हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द डेज़ फूल मिल जाते हैं भगवान जी के लिए। और इसमें ना डबल शेड है और लेयर्स भी डबल है, उसमें बहुत सारे पेटल्स हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्लावर्स लगते हैं। और जैसे ही फूल हम भगवान जी के पास रखते हैं तो एक डिफरेंट ही और अलग सा लुक आता है। तो बस मैंने दिया लगा दिया है, अगरबत्ती भी मैंने जलाई है। तो बस दिया भगवान जी के पास रखते हैं और आपको मैं फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। और ये रहा फाइनल लुक। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कॉर्नर। आपको कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और बहुत ही यूज़फुल ये जो कॉर्नर पीस है वो रहा है एंड जगह भी ज़्यादा नहीं ले रहा है और अच्छे से सेट भी हो गया है। और उसके ड्रॉवर्स को भी मैं अभी अरेंज करूँगी। तो जो ऊपर वाला ड्रॉवर है उसमें सारे पूजा रिलेटेड सामान ही मैं रखूँगी। ये रंगोली के छोटे छोटे प्लेट्स हैं, मम्मी ने मुझे दिए थे, तो वो एक बैग में मैंने रखा है। और बाकी पूजा रिलेटेड ही सारा सामान है। और प्रसाद के लिए एक छोटी सी एक प्लेट है और फिर ये अगरबत्ती के लिए और एक स्टैंड है जो मैंने वॉलमार्ट से ली थी। और ये एक छोटी सी डब्बी है जिसमें मैंने चावल रखा है, अगरबत्ती है और दिया सब है, वो सब मैंने एक जिप लॉग में रखी है। इस छोटे से येलो डिब्बी में भस्म है जो हम लगाते हैं। और इस कवर में कान्हा जी के सारे कपड़े वगैरह है, गहने। मैं इंडिया से बहुत सारे सेट्स इस बार ले आई थी, तो वही है। इन सबको मैं एक जिप लॉग में अच्छे से अरेंज करूँगी। और मैच बॉक्स है और ये सब रखने के लिए मैं कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगी। तो एक कार्डबोर्ड था, तो उसके ऊपर के जो फ्लिप्स है वो मुझे नहीं चाहिए थे, तो सबको मैंने हटा दिए हैं और इस बॉक्स को हम यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर एक पेपर, न्यूज़पेपर जो है वो मैंने स्प्रेड किया है। इसको आप ऐसे भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वो एडहेसिव पेपर रखा हुआ था, तो सोचा कि इसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो बस इसे यूज़ करना बहुत ही इजी है। अगर ये नहीं है तो कोई भी क्राफ्ट पेपर या फिर गिफ्ट रैप का पेपर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कवर होने के बाद बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि इसके अंदर कार्डबोर्ड है।
और कार्डबोर्ड्स अच्छे से रीयूज़ भी हो जाते हैं एंड नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स हैं। एक ये ख़राब भी हो जाता है तो अगेन आप दूसरा बना सकते हो। तो कार्डबोर्ड्स को यूज़ करके हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स घर में यूज़ कर सकते हैं और बहुत काम भी आते हैं, क्योंकि कार्डबोर्ड्स जो है काफ़ी थिक रहते हैं, इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होते हैं। तो बस सारे ही साइड्स को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। नीचे बेस में मैंने नहीं लगाया है, बस साइड्स को मैंने कवर किया है। इसी बॉक्स में मैं दिया और जो अगरबत्ती है वो रखूँगी, और फिर मैच बॉक्स है, जो बाती है वो सब रखूँगी, ताकि सब एक जगह पे ही रहे। और ये तेल मुझे रिफ़िल करना था, और दिया के लिए मैं सेसमे ऑयल यूज़ करती हूँ, ये जिंजली ऑयल। पर उसके अंदर का जो कैप है बहुत ही अच्छे से फिक्स हुआ था, वो मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो मैं उसे बाद में रिफ़िल कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो बस ये बॉक्स में ना सब कुछ अच्छे से आ गया था। जो भी दिया लगाते वक्त चीज़ें डेली यूज़ होती है वही मैंने इसमें रखा है। और ड्रॉवर में भी मैं नीचे पेपर लगा दूँगी, अगर कुछ गिरे भी तेल वगैरह तो स्टेन ना पड़े, इसलिए तो न्यूज़पेपर मैंने नीचे लगा दिया है। और ये जो हमने बॉक्स अभी रेडी किया था उसको मैं रख दूँगी, और बाकी ये जो भी पूजा रिलेटेड सामान है जो कभी कभी यूज़ होते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे, वो सब मैं रखूँगी। तो यही कान्हा जी के सारे डिफरेंट डिफरेंट कपड़े हैं जो मैं इस बार इंडिया से लाई थी। इंडिया में फ़ेस्टिवल की वाइब्स ही अलग होती है, शॉपिंग का मज़ा ही फ़न ही अलग होता है, वैराइटीज़ आपको मिल जाती है ना। तो ये सब कान्हा जी की ज्वेलरीज़ वगैरह है, तो ये भी मैं कुछ एक्स्ट्रा ही लेके आई थी। तो इन सब को मैंने उस कवर से हटा के एक ज़िप लॉक में लगा दिया है। अभी ये काफ़ी नीट लग रहा है। तो सब मैंने जो फर्स्ट ड्रॉवर है उसी में रखूँगी, तो जब भी फेस्टिवल के टाइम पे मुझे चाहिए तो मुझे यहाँ वहाँ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब इसी ड्रॉवर में एक ही जगह पे मुझे मिल जाएगा। और ये मेरे पास एक दिया है, तो वो मैंने रखा है, दिवाली के टाइम पे मैंने इसे यूज़ किया था। और अब देखते हैं कि दूसरे ड्रॉवर में मैंने क्या रखा है। ये ड्रॉवर मैंने जो बच्चों के और हस्बैंड के लंच बॉक्सेस वगैरह है, तो वो रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो सारे ही लंच बॉक्सेस, उनके स्नैक बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स सब मैं इस ड्रॉवर में अरेंज करूँगी। तो इनके लिए एक स्पेसिफ़िक स्पेस नहीं था, बट नाउ आई हैव अ स्पॉट। तो इसी में सारे बॉक्सेस और बॉटल्स रहेंगे, तो जो भी मुझे ग्रैब करना है एवरीथिंग विल बी एट वन प्लेस। हर चीज़ के लिए अगर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट हो तो हमें पता होता है कि कहाँ पे है एंड अगेन वापस कहाँ रखना है। इससे भी काफ़ी क्लटर कम हो सकता है। और इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा मंदिर डेकोरेशन आइडिया पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड शेयर। बेल बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एवरी ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज आई पोस्ट वीडियोज़ रिलेटेड मॉमी लाइफ, रूटीन व्लॉग्स, रेसिपीज़, home making tips, DIYs, etc. So stay in touch. We'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye.